एक समय भारतवर्ष में एक महान राजा हुए जो बहुत दयावान और न्यायप्रिय थे। राजा का राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। वह बहुत खुश थे, लेकिन उनके जीवन में बस एक ही दुख का कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा यह सोचकर दुखी रहते कि उनके बाद उनकी प्रजा को कौन देखेगा। उन्होंने कई बार बच्चे को गोद लेने पर भी विचार किया, परंतु उन्हें लगता कि बिना किसी के गुणों और अवगुणों को जाने कैसे इतने बड़े राज्य का राजकुमार बना दिया जाए। राजा ने बहुत विचार करने के बाद पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि उन्हें एक उत्तराधिकारी की खोज है, जिसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो भी युवक 15 वर्ष की आयु से कम है, वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हैं। प्रतियोगिता के निर्धारित दिन पर आए सभी प्रतियोगियों को राजा ने एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज को एक गमले में लगाओ और इसकी सेवा ठीक उसी तरह करो जैसे एक राजा अपने राज्य की सेवा करता है। 6 माह के उपरांत जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वह साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। सभी प्रतियोगी अपने अपने बीज को एक गमले में लगा लेते हैं और इसकी सेवा में लग जाते हैं। 3 माह बीत जाते हैं। सभी प्रतियोगियों के गमले से एक एक पौधा निकल आता है, परंतु एक प्रतियोगी ऐसा भी होता है जिसके गमले से कोई पौधा नहीं निकलता। वह बड़ा निराश हो जाता है। उसकी माँ उसकी निराशा को देखते हुए कहती है, तुम फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान लगाओ। रोज गमले में पानी डालो, अभी भी 3 माह शेष हैं। 3 माह और बीत जाते हैं, फिर भी उसका गमला वैसा ही रहता है। उस गमले में कोई पौधा नहीं निकलता। राजा ने 6 माह बीतने के बाद फिर से सभा में सारे प्रतियोगियों को बुलाया। सभी अपना गमला लेकर राज दरबार पहुंच गए। उस सभा में बस एक ही प्रतियोगी था जिसके गमले में कोई पौधा नहीं था। राजा ने सभी प्रतियोगियों से बात की और उन्होंने कैसे उस पौधे की सेवा की उसके बारे में पूछा। राजा ने उस प्रतियोगी से भी सवाल पूछे जिसके गमले में किसी पौधे का नामो निशान नहीं था। फिर राजा मंच पर चढ़ते हैं और इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित करते हैं। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वह प्रतियोगी जिसके गमले में कोई पौधा नहीं निकला था वह विजयी घोषित किया जाता है। राजा कहते हैं, मैंने जितने भी बीज दिए थे वह कभी अंकुरित हो ही नहीं सकते थे। इस पूरी सभा में मुझे बस एक यही प्रतियोगी ईमानदार दिखा। मैं अपने राज्य के लिए ऐसा ही ईमानदार राजकुमार ढूंढ रहा था।